नमस्कार। भारत की लोकसभा में इस वक्त एक बड़ा टकराव चल रहा है जो हमारी संसदीय प्रक्रिया के दिल पर ही सवाल उठा रहा है। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में सदन का जो स्पीकर होता है वो एक निष्पक्ष अंपायर की तरह होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा जब खिलाड़ी ही अंपायर पर बेईमानी का आरोप लगा दे। बस ये कहानी उसी भरोसे के संकट की है जो स्पीकर और विपक्ष के बीच गहराता जा रहा है। तो आखिर बात इतनी कैसे बिगड़ गई? मतलब नौबत यहां तक आ गई कि विपक्ष लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लाने की सोच रहा है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ 9 फरवरी 2026 को, जब खबरें आने लगीं कि जो विपक्षी दल हैं वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी में हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि हाउस को चलाने के तरीके को लेकर कितने गहरे मतभेद पैदा हो गए हैं। तो सबसे पहले विपक्ष की बात सुनते हैं। आखिर उनका कहना क्या है? वो स्पीकर साहब पर इतने गंभीर आरोप, मतलब पक्षपात के आरोप क्यों लगा रहे हैं? आइए एक एक करके उनके दावों को देखते हैं। देखिए, विपक्ष के आरोपों की जड़ में कुछ खास बातें हैं। उनका कहना है कि स्पीकर का जो बर्ताव है वो अनबायस्ड नहीं है, वो निष्पक्ष नहीं है। उन्हें सदन में बोलने का पूरा मौका ही नहीं दिया जा रहा। और तो और उनका ये भी मानना है कि स्पीकर के ज्यादातर फैसले सरकार के ही फेवर में जाते हैं। इससे होता क्या है कि एक विपक्ष के तौर पर उनकी जो आवाज है वो दबकर रह जाती है। मामला और भी गरमा गया जब एक स्पेसिफिक घटना सामने आई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि स्पीकर ने प्रधानमंत्री को ही हाउस में आने से रोक दिया, और वजह क्या बताई कि महिला सांसद शायद हंगामा कर सकती हैं। अब इस बात से जाहिर है महिला सांसदों को बहुत अपमानित महसूस हुआ। अच्छा, ये तो हुई विपक्ष की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। स्पीकर ओम बिरला ने इन सारे आरोपों को तो खारिज किया ही, पर साथ ही उन्होंने विपक्ष पर ही कुछ ऐसे आरोप लगा दिए जो काफी चौंकाने वाले थे। स्पीकर ने कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट ला दिया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अप्रत्याशित घटना की, आप कह सकते हैं, एक तरह से साजिश रच रहे थे। अब ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस आरोप है जिसने पूरे मामले का रुख ही मोड़ दिया। और जो प्रधानमंत्री को सदन में रोकने वाली बात थी, उस पर स्पीकर ने अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने खुद प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की थी कि वो सेफ्टी रीजंस की वजह से, मतलब सुरक्षा कारणों से, हाउस में ना आए। तो ये बात तो विपक्ष के दावे से बिल्कुल 180 डिग्री अलग है। और मामला सिर्फ सदन के अंदर तक ही नहीं रुका। स्पीकर बिरला ने यह भी बताया कि कुछ विपक्षी सदस्य उनके चेंबर में आए और वहां उन्होंने जो बर्ताव किया वैसा आज तक कभी नहीं हुआ था, मतलब अभूतपूर्व। स्पीकर ने अपने मन की बात कहते हुए इस घटना को एक काले धब्बे जैसा बताया। आप उनके शब्दों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इस पूरे बर्ताव को संसदीय गरिमा पर कितना बड़ा हमला मान रहे हैं। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, है ना? एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, कि स्पीकर पक्षपाती हैं। दूसरी तरफ स्पीकर का कहना है कि वो तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सदन की मर्यादा बचाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बड़े दावे कर रहे हैं। देखिए, ये जो पूरा गतिरोध है ये सिर्फ नियमों या कायदे कानूनों की लड़ाई नहीं है। इसकी जड़ में है विश्वास का संकट। एक ऐसा भरोसा जो सदन के हर सदस्य को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, स्पीकर की निष्पक्षता पर होना ही चाहिए। तो आखिर में ये पूरा मामला एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। ये बताता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों स्पीकर के रोल को कितने अलग अलग नजरिए से देखते हैं। एक स्पीकर से उम्मीदें क्या होनी चाहिए, उनकी निष्पक्षता की हद क्या होनी चाहिए, इन्हीं बुनियादी सवालों पर आज एक बड़ी बहस छिड़ गई है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ठीक से चलाने के लिए एक इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष स्पीकर का होना आखिर कितना ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही तय करेगा कि हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों का भविष्य कैसा होगा।